हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में योजना आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, इससे पहले इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बन चुका है जिसमें अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संरचना क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको योजना आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि यहाँ पे जो भी वीडियो बने उस सब का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे योजना आयोग, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो योजना आयोग के बारे में। ठीक, तो देखिए बोर्ड पे आप लोग ध्यान से बस समझिएगा। इसको हम बहुत अच्छा तरीका से समझा देंगे, सब्जेक्टिव को कैसे लिखना और उसमें से ऑब्जेक्टिव को हमको कैसे छापना, और क्वेश्चन यदि पूछे ऑब्जेक्टिव में इसमें से तो कितना ईजी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले ये कि योजना आयोग को वर्तमान समय में नीति आयोग भी कहा जाता है। तो यदि आप लोगों को एग्जाम में नीति आयोग पूछे या योजना आयोग, तो दोनों चीज़ क्या है, सेम है। तो देखिए इसके बारे में ध्यान समझना। योजना आयोग ध्यान समझो। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि बताओ योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। देखिए ये ऑब्जेक्टिव ना योजना आयोग वाला जब कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछा, और बहुत बार पूछा है, तो जब कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछा योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो वो डेट के साथ पूछता है, तारीख के साथ। तो इसको याद रखना, तारीख के साथ 15 मार्च 1950 को। उसके बाद पूछता है कि बताओ कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। अब देखो उसके बाद क्या समझना, तथा इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? तो क्योंकि योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में ही हुआ था और उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग का गठन जब हुआ तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो किनको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसके बाद इसके काम काज के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब योजना आयोग के काम काज को करने के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं और तथा इसकी सहायता के लिए, मतलब उस उपाध्यक्ष की सहायता के लिए 8 सदस्य इसमें होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हमको याद रखना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसके बाद इसका योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? देश के प्रधानमंत्री। तथा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या बताया गया कि इसमें काम काज के लिए किसको रखा जाता? तो उपाध्यक्ष को, और उसके सहायता के लिए कितना सदस्य? तो 8 सदस्य। अब देखिए, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या है इसमें ध्यान समझो। अब बताया गया कि जनवरी 2015 में, डेट याद रखना, जनवरी 2015 में इस आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग। जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो नीति आयोग। इसलिए हम बोले थे कि योजना आयोग को नीति आयोग भी बोला जा सकता है। तो 2015 में नीति आयोग रख दिया गया था योजना आयोग का नाम। उसके बाद बताया कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अब देश के प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी क्यों नीति आयोग के अध्यक्ष? तो शुरू में ही हम बता दिए हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक, और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब रखा गया? तो जनवरी 2015 ईस्वी में। तो शायद ने कंफर्म आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और हाँ, एग्ज़ाम अभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ महीना बाकी है, लगभग में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 3-4 महीना बाकी है। तो आप लोग बिना टेंशन का फ्री होकर के इस सारे बुक को, अभी सबको रीडिंग नहीं करना है, बुक को एक पेज रीडिंग नहीं करना, तो पता चलेगा कि एग्जाम हो चुका है, आपका एक चैप्टर भी सही से रीडिंग नहीं कर पाए। तो रीडिंग बुक को नहीं करना, बस उसको मेन पॉइंट, जैसे हो गया इकोनॉमिक्स का यदि बुक आप ले लीजिएगा
तो इकोनॉमिक्स के बुक में यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो क्या होगा कि बुक खत्म नहीं हो पाएगा और सही से आप समझ भी नहीं पाएगा। तो उसको सही तरीक़ा से पढ़ने के लिए क्या कीजिए, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोग को समझ में आएगा, पार्ट बाय पार्ट जो भी पॉइंट बनेगा इसका इकोनॉमिक्स का वो सब आप लोग समझ जाइएगा। यदि आप लोग खुद से भी रीडिंग करना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि इकोनॉमिक्स के बुक में या कोई भी बुक हो तो जैसे योजना आयोग एक पॉइंट था, एक टॉपिक था, तो बस योजना आयोग को लिखना है और केवल योजना आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है। अब एक्स्ट्रा चीज उसमें दिया रहता तो उस सबको भी पढ़ लेंगे तो फिर उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करना है कि हम जितना सारा पॉइंट बाय पॉइंट को पढ़े और उसको याद नहीं करके आप उसको एक बार पढ़ने के बाद उसको लिखिए तो आपको सही से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और रोज़ कोशिश करना है कि कम से कम 10-12 पेज जरूर लिखे ताकि आपका राइटिंग भी सही हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा पर्सन जो भी होगा। तो चलिए अब हम लोग ना अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले तो एनडीसी के बारे में। एनडीसी क्या होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जो इससे रिलेटेड है योजना आयोग से। तो आप लोग यदि बुक में पढ़ना हो तो एनडीसी पढ़ लीजिएगा और यदि नहीं तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में एनडीसी के बारे में बहुत अच्छा समझाया जाएगा तो आप लोग उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। चलो धन्यवाद। अब हम लोग ना अगले वीडियो में मिलेंगे।